औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मेरा आज क्लास 8 है, सब्जेक्ट है मैथ्स, टॉपिक है मेंसुरेशन। तो आज की डेट है 8 अक्टूबर 2020। मिशनस एक्सरसाइज 10, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD. AB is parallel CD, in which AB is equal to 9 centimeter, DC is equal to 4 centimeter, AD is equal to 5 centimeter and BC is 5 centimeter. और मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD. AB parallel CD, in which AB is equal to 9 centimeter, DC is equal to 4 centimeter, AD is equal to 5 centimeter and BC is equal to 5 centimeter. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह CD 4 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर, CB 5 सेंटीमीटर और AB है 9 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, ड्रॉ CE पैरेलल AD। इस CE को हम पैरेलल AD के दाग खींचते हैं। ड्रॉ CE पैरेलल AD, CE पैरेलल हमने खींचा AD का। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। कौन सी है, CEB या CBEB हम इसको पढ़ सकते। CBE इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी तीनों साइड्स बराबर है। CE 5 सेंटीमीटर, CB 5 सेंटीमीटर और BE या EB भी 5 सेंटीमीटर है। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम, उसकी फार्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी ट्रायंगल की फार्मूला निकलती है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। लेकिन जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी जिसके तीनों साइड्स बराबर होंगे तो उसका एरिया निकलता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये CEB जो है या CBE जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल CB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड क्या है इसका 5 इंटू 5, which is equal to 25. 5 5s are 25 √3 या 25/4 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। वह इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर आया हमें, 25/4 √3 स्क्वायर। अब क्या आपको मालूम है, क्योंकि ये यहाँ पे इसका ऑल्टीट्यूड भी है यहाँ पे, तो इसका ऑल्टीट्यूड है ये। अब ऑल्टीट्यूड वाले ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, क्योंकि ये ट्रायंगल इसके बराबर होगी। अब ऑल्टीट्यूड हमें निकालने के लिए इसका एरिया हमें देखना है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE या एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हमें पता है ना ये, तो हमने लिखा यहाँ पे नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब है ये वाली ट्रायंगल इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये है ऑल 25/4। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर आया, 25/4 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है 25/4 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। 25/4 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड हमें निकलेगा ना अच्छी तरह से। ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू ये 25/4 √3 इंटू ये 1/2 यहाँ जाएगा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ये बनेगा 2। 5 जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये बनेगा 1/5। मैंने यहाँ पे पहले लिखा ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 25/4 √3 इंटू 2 इंटू 1/5। तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 5 5 5 1 5 5 5 25। तो ये बनता है यहाँ पे 5 √3/2 सेंटीमीटर। वह ऑल्टीट्यूड जो है ये किसके बराबर आया हमें, 5/2 √3, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 √3/2, 5 √3/2। वह ऑल्टीट्यूड जो हमारा आया वो आया 5 √3/2, ये 5 √3/2 ये आया ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड क्यों हमें निकालना था, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 पैरेलल साइड्स इनटू ऑल्टीट्यूड, इसीलिए हमने यहाँ पे ये ऑल्टीट्यूड निकाला। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या कौन कौन सा है,
पैरेलल साइड सी और ए डी है, सी और ए बी है, सॉरी सी डी और ए बी है, सी डी और ए बी है। तो मैंने लिखा यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1/2। सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स कौन कौन सा है, एक है 9 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर, यानी ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी बराबर है 9 सेंटीमीटर और सी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं इसको 1/4 1/2 इंटू 9, 9 प्लस 4 इंटू ऑल्टीट्यूड किसके बराबर आया 5√3/2, तो ये बनता है इज इक्वल टू 9 और 4 हो गए 13, 13 इंटू 5√3/4, 13 इंटू 5 is 65, √3/4 इज इक्वल टू अब 65 इंटू √3 का वैल्यू है 1.73, 1.73, तो √3 के बाद हमने क्या लिखा 1.73 divided by 4 which is equal to 112.45/4 which is equal to 28.11 centimeter square, 28.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया ट्रेपेजियम का एरिया, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इक्वल टू 1/2 ऑफ sum of its parallel sides into altitude, 1/2 of sum of its parallel AB 9 सेंटीमीटर है और CD 4 सेंटीमीटर है, 9 प्लस 4 इंटू 5√3/2 इज इक्वल टू 13, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 इंटू 5√3/4, 5√3/2 2s are 4 is equal to 13 5s are 65, √3/4 is equal to 65, √3 की कीमत है 1.73 divided by 4 is equal to 112.45/4 is equal to 28.11 centimeter square। यह है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमें निकालना था। Now question number 6, the volume of a cylinder in centimeter cube is equal to curved surface area of cylinder in centimeter square. Then find the diameter of cylinder. Find the diameter of cylinder. तो solution, volume of cylinder is equal to pi r square h centimeter cube. Curved surface area of cylinder is equal to twice pi r h centimeter square. Twice pi r h centimeter square. तो according to question क्या है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो मैंने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कैसे निकलता है ट्वाइस पाई आर स्क्वायर, ट्वाइस पाई आर एच, ट्वाइस पाई आर एच। तो पाई एंड पाई विल कैंसल, टू ये एच एंड एच विल कैंसल, तो लेफ्ट साइड में रहता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में रहता है ट्वाइस आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर। तो इस आर को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, ये बनेगा इम्प्लाइज आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू राइट साइड में रहेगा खाली 2, आर स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 2, आर एंड स्क्वायर विल कैंसिल, यानी एक आर और एक आर कैंसिल होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या रहेगा खाली आर इज इक्वल टू 2, therefore radius is equal to 2 centimeter। अब रेडियस क्या निकला 2 सेंटीमीटर, hence diameter is equal to 2 into r, 2 into r, क्यों, because diameter is equal to twice radius is equal to 2 into 2 which is equal to 2 2s are 4, 2 2s are 4, where therefore radius is equal to find the diameter, sorry, therefore diameter is equal to 4 centimeter, hence diameter of cylinder is equal to 4 centimeter। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगली क्लास तक दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।